था। अब जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव होने के बाद में लोकसभा के चुनाव राज्य में आने वाले हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि आप इसको लेकर कोई राजनीति करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप उन चीज़ों का विस्तार पूर्वक जवाब दीजिए। बिल्कुल, आपकी बात ही मानता हूँ कि लोगों के दिमाग में आती है जब चुनाव नजदीक होता है, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है बड़ा, बिल्कुल। तो बिल्कुल किसी ना किसी नेता से किसी का होता है। देखिए, हमारा किसी भी पार्टी से, कांग्रेस, बीजेपी, कोई सी भी पार्टी ले लो, आरएलपी, जितनी भी पार्टियां हैं, हमारा किसी पार्टी से जो युवा भगत सिंह टीम है उसका कोई लेना देना नहीं है, ना होगा, ना भविष्य में कभी होगा। और आपने एक छोटा सा वर्ड यूज किया था, अभी मैं उसके लिए आपसे देते हो, ये चीजें गलत है कि आपने एक पूरे समाज को, पूरी जाति को गलत बना दिया, गरीब या कमजोर बना दिया। अच्छा, दूसरी जाति धर्म में अच्छा आईएएस नहीं होते, आरएस नहीं होते, बड़े मंत्री नहीं है, क्या नहीं होता बताओ? तो आपने उस पूरे जाति धर्म को, उसको पूरे को ही, पूरी जाति समुदाय को आपने बिल्कुल उसका शोषण करती है फिर दुनिया। आपने उस टेक दे दिया, वो टेक देके उनको, उनका, उन्हीं का भी शोषण भी आप ही की द्वारा किया जाता है। ये है इस हमारे समाज के अंदर आज ये चल। भगत सिंह जिंदाबाद। साथियों, मैं अमित यादव, भगत सिंह टीम का सदस्य, आज राजीव ढाका जी से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। साथियों, आप सबको पता है भगत सिंह टीम के प्रोग्राम हुआ है और एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन है जो सभी साथियों की तरफ से पूछे जाने चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन आप भगत सिंह टीम के सदस्य, प्रमुख सदस्य राजीव ढाका जी से पूछिए और हमारे सबके शंका समस्या। राजीव ढाका जी, आपको इस ब्लड डोनेशन कैंप के लेकर आपका क्या उद्देश्य है? आप सब इन चीज़ों को बारीकी से बताएं लोगों को कि क्या मेन उद्देश्य इसका रखा जा रहा है। भगत सिंह जिंदाबाद। साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी को एक बोलना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी रहे, हमेशा भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगाते रहें। और साथियों, मेरा जो मेन उद्देश्य है ब्लड डोनेशन कैंप को लेके, जैसे आपने देखा होगा बहुत ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि आपने ब्लड दे दिया, मैंने ब्लड ले लिया, या कुछ रुपए के अंदर ब्लड डोनेशन की जो आगे से अपनी जो टीम आती है, कैंप जो ब्लड बैंक वाले आते हैं, उनसे कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। अपना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य है समाज सेवा। हमारी जो युवा भगत सिंह टीम है साथियों, इसका हमारा मेन उद्देश्य है समाज सेवा करना। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों की, गरीब लोग होते हैं, उनकी परिस्थितियां, उनसे हम जुड़ के बिल्कुल हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। हमारी टीम, हमारा मेन उद्देश्य इसमें यही है कि हम किसी भी साथी को कभी ब्लड की जरूरत पड़े, किसी बहन बेटी को डिलीवरी में कोई ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो हमारा ये नहीं है कि एक ब्लड ले लिया यूनिट तो हम उसको एक टोकन देके, एक उसको फ्री कर दे, एक हेलमेट देके। हमारा मेन उद्देश्य है किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 यूनिट भी अगर उसको जरूरत पड़ेगी, जयपुर के अंदर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं शुरू के अंदर, तो हमारे पास जयपुर में जहां कहीं भी आसपास में दौसा, सीकर तक, चोमू तक, इधर अपना इसमें है कि लोगों को जहां भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी, किसी साथी को, किसी के कोई एक्सीडेंट वगैरह, भगवान ऐसा ना हो किसी के, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है तो हम उसको ब्लड डोनेशन, उनको हम ब्लड की व्यवस्था वहां करवाएंगे उनके लिए। आसपास के ही किसी ब्लड बैंक से हम उनको, ऐसे नहीं कि उनको बहुत दूर लेने जाना पड़ेगा, 10-20 किलोमीटर तक उनको परेशान होना पड़ेगा ट्रेवलिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ऐसा है कि हमारे अगर भगत सिंह टीम का कोई साथी फोन करके बोलता है कि कोई बहुत गरीब लोग है जो फुटपाथ पे रहते हैं, अच्छा। या जैसे कोई गरीब मजदूरी करके पेट भरता है जी। अगर उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है जी। तो जो ये 1200-1300 रुपए का एक मिनिमम चार्ज लगता है, जो क्रॉस टेस्ट होते हैं ब्लड वगैरह, इनके टेस्ट का चार्ज लगता है, वो तो नॉर्मल लोगों से वो लिया जाएगा ओनली। जी। आपने देखा होगा बहुत लूटमारी चल रही है, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 5000 में भी ब्लड यूनिट अपने को, बिल्कुल इमरजेंसी का मौके बिल्कुल होता है, लोग मौके का चौका लगाते लेने हैं। पड़ते हैं। हाँ, तो ये बिक रहा है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम एक तो इसकी जो कालाबाजारी है, जिसको बेचा जा रहा है, इसको हम प्रयास कर रहे हैं इसको रोकने का। दूसरा, हमारा ये छोटी सी पहल है, ये बहुत ऊपर तक जाने वाली है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है लोगों का। दूसरा, हमारे जो गरीब लोग होते हैं उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती और ब्लड की कमी से बहुत लोग मर जाते हैं, आपको पता होगा। नहीं है, कई एक्सीडेंट वगैरह में, कोई एक्सीडेंट में हो गया, उनको ब्लड की व्यवस्था नहीं मिल पाई। तो अगर जैसे हमारी युवा भगत सिंह टीम का साथी हमारे को अवगत कराता है, तो उसका जो चार्जेस वगैरह का जो वहन किया जाएगा, वो भी युवा भगत सिंह टीम के द्वारा वहन किया जाएगा, उसका चार्जेस का पूरा पैसा। ठीक है, तो हमारे ये मेन उद्देश्य यही है इसको लेके कि ब्लड जो अपना ब्लड चोरी जो बेचा जा रहा है, हम लोगों तक पहुंच सके ज्यादा से ज्यादा। इस बार जयपुर में, अगले बार हमारा उद्देश्य है इसको और बड़ा विस्तार से करेंगे ताकि लोगों तक पहुंच सके। जब हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी, लोगों तक पहुंच पाएंगे, तभी हम इसको रोक सकते हैं जो बिक रहा है। बहुत बहुत आपका इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आभार, और मैं आशा करूंगा कि यह मुहिम हर आदमी को समझ में आए, पता चले और इसका उद्देश्य आपके सबके भी क्लियर हुआ है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन एक मेरे सामने आया है। लोग कह रहे हैं कहीं कि इस प्रोग्राम को लेकर आप राजनीति करना चाह रहे हो या
जैसे पिछली बार भी इन्होंने रैली का आयोजन किया था, वो रैली 28 सितंबर की थी। राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, उससे पहले वो रैली हुई थी, तब भी बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आया था। अब जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव होने के बाद में लोकसभा के चुनाव राज्य में आने वाले हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि आप इसको लेकर कोई राजनीति करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप उन चीज़ों का विस्तार पूर्वक जवाब दीजिए। बिल्कुल आपकी बात ही मानता हूं कि लोगों के दिमाग में आती है जब चुनाव नजदीक होता है, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है बड़ा, बिल्कुल। तो बिल्कुल किसी ना किसी नेता से किसी का होता है। देखिए हमारा किसी भी पार्टी से, कांग्रेस, बीजेपी, कोई सी भी पार्टी ले लो, आरएलपी, जितनी भी पार्टियां हैं, हमारा किसी पार्टी से जो युवा भगत सिंह टीम है उसका कोई लेना देना नहीं है, ना होगा, ना भविष्य में कभी होगा। और आपने एक छोटा सा वर्ड यूज किया था अभी, मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि आपने रैली की थी। मैंने रैली नहीं की थी, पूरी भगत सिंह टीम है जिसके द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया था। पूरी भगत सिंह टीम जो है वो काम करती है। इसमें बस ये है कि कभी विचार मेरे दिमाग में आ जाता है, मैं रख देता हूँ सामने या फिर आगे पहल जरूर कर देता हूँ, बाकी पूरा काम मैं कुछ नहीं करता, मैं पहल करके छोड़ देता हूँ। सारा काम हमारी भगत सिंह जो टीम है वो करती है। अपने आप अपने जो लोग होते हैं भगत सिंह टीम के सदस्य, वो अपने आप अपने अपने कार्य संभाल लेते हैं, उनको कैसे काम करना है वो अपने आप हर सारा काम अपने आप करते हैं। और राजनीति का तो ऐसा है कि देखो अपना पर्सनल किसी से व्यवहार हो सकता है, आपका किसी से, मेरा किसी से, सबके पर्सनलाइजिंग व्यवहार अलग चीज होती है। हर आपको पता कुछ भी काम करना होता है तो पर्सनलाइजिंग व्यवहार बहुत जरूरी है। बहुत सही बात। ठीक है, जो आदमी अपने से जुड़ता है तो वो कुछ आस और उम्मीद लेके जुड़ता है, सही बात। तो उसके लिए पर्सनलाइजिंग व्यवहार है। हम किसी पार्टी के गुलाम, ना तो भगत सिंह जी थे कभी किसी पार्टी के किसी के गुलाम, और ना हम हैं ना होंगे कभी किसी के गुलाम। ये सबसे मेन मोटिव है साथियों। और मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अगर किसी से रखते हो तो पर्सनल व्यवहार रखिए, पर्सनलाइजिंग रखिए। किसी पार्टी से कभी भी कोई नाता अपना नहीं होना चाहिए। और जो पार्टी गरीबों का शोषण नहीं करे, अगर ऐसी बातें करती है, अगर इन पार्टियों में दम ही होता तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जो लोग थे, वो भी अपने देश के लिए क्रांति लाए थे, वो शहीद देश के लिए हुए थे। उनको जो फांसी मिली, जो कुछ उनके साथ हुआ, वो इस देश को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसी के लिए तो हुआ। क्यों नहीं उनको अभी तक इन पार्टियों ने शहीद का दर्जा दिया फिर? तो इसलिए साथियों हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। जिस दिन जो पार्टी इन सब लोगों को शहीद का दर्जा दे देगी, जो इन बातों को मान लेगी साथियों, उस दिन विचार करेगी भगत सिंह टीम इन चीजों को लेके। लेकिन जब तक हमारा किसी टीम के खिलाफ, हम किसी के खिलाफ भी नहीं होते इन चीजों में। ठीक है, हमारे हिसाब से हम हमारे जो कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, रैली का जो आयोजन किया था, उसमें हजारों युवा जुड़े थे। हमको उस दिन इतनी उम्मीद मिली, उतना साहस मिला कि हमको ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने के लिए एक बार सोचना पड़ा, और हमने इस चीज का निर्णय कर लिया टीम ने बैठ के कि बिल्कुल करना चाहिए। वो 100 यूनिट हो, 50 यूनिट हो, 200 यूनिट हो या 500 यूनिट हो, कोई पता नहीं, वो वक्त बताएगा साथियों। हमारी भगत सिंह टीम इस तरीके से इस पे काम कर रही है। आप सभी से इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप जरूर पधारें, जरूर आए इस प्रोग्राम के अंदर और अपने साथियों को लेके आए। भगत सिंह जी का जो ये ब्लड डोनेशन का हम जो आयोजन कर रहे हैं, शहीदों के नाम एक दिन, क्योंकि यही दिन था हमारे लिए जो काला दिन बोला जाता है, ब्लैक डे। आज आप 10 दिन होते हैं, रोज हमले होते रहते हैं, शहीद होते हैं लोग, हम मानते हैं बहुत गलत दुर्घटनाएं होती है, हम भी उनकी निंदा करते हैं। लेकिन साथियों असली ब्लैक डे वो था जब 21-22 साल के लड़के फांसी चढ़ गए थे, 116 दिन भूखे रहे। आज कोई 16 दिन रह के बता दो मुझे, कोई रह के बता दो। तो साथियों इसलिए हम बोलते हैं आपको कि किसी पार्टी का गुलाम नहीं होना है। इन विचारों को पढ़ो, भगत सिंह जी की किताब लाओ, इनके विचार पढ़ो। इनके कोई ऐसे विचार नहीं थे, ये क्रांतिकारी थे, लेकिन इनके कोई ऐसे विचार नहीं थे कि किसी को गोली मार दो या बम से मार दो। सही बात, सही। आपने सुना होगा इन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका था, वहां कोई खत्म हुआ? इन्होंने खाली जगह चूज करके खाली जगह बम फेंका था ताकि आवाज सुना सके, हम हमारी आवाज सुना सके बेरों को। इनका मेन मोटिव था वो। फिर भी वहां उन लोगों को फांसी की सजा हुई। इसका आज तक किसी ने जवाब क्वेश्चन किया कभी किसी ने आज तक कि खाली जगह बम फेंका, बम फेंकने के बाद कोई खत्म नहीं हुआ, उसके बाद फांसी की सजा? अगर कोई 2-5 लोग मरते हैं उसके बाद तो मानते हैं कि फांसी की सजा दे दी, लेकिन कोई खत्म नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर फांसी की सजा किस आधार पे दी गई उनको? उस समय हमारे देश में बड़े बड़े नेता होते थे, अंबेडकर जी, गांधी जी, नेहरू जी, शायद बहुत सारे और भी नाम है, मैं आपको बताऊं, आप पढ़ोगे किताबें मिल जाएगा आपको। किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि ये एक बम फेंका था या फिर कोई खत्म नहीं हुआ। तो भी इनको, आप बड़े बड़े वकील थे सारे, इन्होंने किसी ने आवाज नहीं उठाई कि आपने फांसी की सजा किस आधार पे दी। इनका विरोध करना चाहिए था इनको। तो साथियों भगत सिंह का दूसरा नाम है विरोध, गलत का विरोध। जो इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, उसका यही मतलब है कि कहीं गलत हो रहा था उसके खिलाफ विरोध करो उसका। तो ये जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने जेल में दिया था, वो इसीलिए दिया था, वहां पे जेल में
इनके खाने में, कपड़े पहनने में, इनके रहन सहन में, हर चीज के अंदर इनके साथ वह अंग्रेज भी कैदी थे और हिंदू भी कैदी थे भारत के। तो इन्होंने वहां क्या किया था, इन दोनों के साथ भेदभाव करते थे। उस भेदभाव को मिटाने के लिए इन्होंने वहां इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था कि इंकलाब ये गलत हो रहा है, वहां गलत होता था। भारतीय जो कैदी थे उनके साथ उनको खाना सही नहीं मिलता था, और जो अंग्रेजी कैदी होते थे उनको अच्छा मिलता था, हर चीज में बर्ताव अलग होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा मेन यही है कि हम जो ब्लड डोनेशन कैंप इसमें कर रहे हैं, आप आए साथियों, जरूर पधारे। जी, आपने इन चीज़ों को बताया, बहुत विस्तार पूर्वक रखा, और आपका जो ये स्लोगन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भगत सिंह का दूसरा नाम है गलत का विरोध। मैं इस चीज़ को आपको सराहना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप यूथ को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की तारीख में जो गुलामी की मानसिकता है वो इंसान पे बहुत कदर तक हावी हो चुकी है, चापलूसी की मानसिकता बहुत कदर तक हावी हो चुकी है। आपने कई शब्दों में गहरी बातों को कहना चाहा कि वर्तमान में आप राज्य सरकार के अंदर वरिष्ठ नेतृत्व को भी चाहे देख सकते हैं, जिन्होंने किस कदर से उनको बनाया गया, लाया गया, अच्छे अच्छों को तकनार करते हुए। मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी बातें कि आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं। और मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और मैं कुछ और क्वेश्चन थे जो इस टीम को, इस मुहिम को लेकर लोगों के थे, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। पिछले वर्ग का एक रैली का आयोजन 28 सितंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम हुआ था। उसमें साथियों को ये बताया गया था कि आपने एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा भगत सिंह के लिए, क्योंकि भगत सिंह का भी यही विचार था, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, लोगों को बताना, लोगों को विचारों की राजनीति लड़ना सिखाना। उसके लिए आपने सबको कहा था कि मैं एक लाइब्रेरी का प्रोग्राम अपन करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उसको लेकर आपके क्या उद्देश्य हैं और क्या आज तक की प्रोग्रेस रही, उसके बारे में आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल, हमने जो रैली का आयोजन किया था उसके बाद हमने जब लास्ट में बैठ के इसका निष्कर्ष निकाला कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मोटिव निष्कर्ष है, जी जी। तो भगत सिंह जी के विचार थे। आपने देखा होगा कि भगत सिंह जी जेल के अंदर भी पढ़ते थे, उन्होंने वहां एक लाइब्रेरी बना दी थी, उनको इतना प्यार था पढ़ाई से। अपन तो आज लोग, आप सबको देखते हो कि माता पिता अगर भगत सिंह का नाम कोई बच्चा ले लेता तो उसके माता पिता उसको डांटने लग जाते हैं, अरे भगत बनाता हूँ तुझे भगत सिंह, चल पढ़ाई कर, ये कर। उनको असलियत में ये नहीं पता भगत सिंह जी थे कौन। बिल्कुल भगत सिंह जी इतने बड़े लॉयर आदमी थे, उनको जीनियस का नाम दिया था अंग्रेजों ने। जीनियस का मतलब क्या होता है, सर्वगुण संपन्न। बिल्कुल, मैं आपके बात एक रोकने कहना चाहूंगा, आपने कहा परिवार के लिए, बिल्कुल सही बात है, सही कहते हैं। आज की तारीख में हर माँ बाप चाहता है कि उसको भगत सिंह अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद का बेटे को भगत सिंह देखना नहीं चाहता, वो दूसरे के घर में भगत सिंह देखना चाहता है। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल अपनी बात आगे रखिए। जैसा आप बोल रहे हैं ना कि हर माँ बाप अपने घर में भगत सिंह नहीं देखना चाहता, उसको दूसरे के ही घर में अच्छा लगता देखना चाहता है। जी, जी। वो वैसे ही वो भी एक, जैसे आर्मी के अंदर भी वो खुद के बच्चे को आर्मी में नहीं भेजना चाहते लोग। बिल्कुल। क्या बोलते हैं कि नहीं वहां मर जाएंगे, खतरा है, और उनको वैसे आर्मी अच्छी लगती है, दूसरे के घर में आर्मी उनको अच्छी लगती है। तो यही है, ये भी है साथियों। ये भी जैसे सीमा पे एक जवान तैनात होकर अपनी सेवाएं दे रहा है, उसी प्रकार अगर अपन यहाँ गलत का विरोध करेंगे तो ये भी एक अपन यहाँ भी विरोध करके ये भी एक अपन सेवा ही है, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है, देश है। हर किसी की हिम्मत नहीं है, हर किसी का जज्बा नहीं होता है। और जो भगत सिंह जी का जो साथियों पढ़ने का जो था, आपको मालूम होगा 21-22 साल की उम्र का जो लड़का कहीं नहीं गया बाहर, वो जेल में बैठे बैठे उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने वही किताबें जो भी उनसे मिलने आता था वो एक ही चीज मंगवाते थे उनसे, किताब ओनली। उनको इतना प्यार था पढ़ाई से, वो वहां किताबें मंगवाते, वहां उनसे वो जैसे खुद की वकालत उन्होंने खुद की पैरवी, खुद की वकालत उन्होंने खुद की लड़ी है, खुद के लिए उन्होंने खुद की वकालत खुद ने की है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए अंग्रेजी सीखी उन्होंने, अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, वहां जेल के अंदर। तो उन्होंने जो पढ़ाई की, इतना कुछ उन्होंने मतलब उसको जीने इसीलिए बनाया। वो खेल में इतने आगे थे, बहुत एक्टिव, खेल के अंदर हमेशा सब चीजों में आगे। वो उनका दिमाग में विचार थे, उनकी सोच, जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है। उस समय बोला जाता था कि अगर सब जो बड़े राजनीतिक नेता उस समय जो बन रखे थे अपने देश में, बड़े बड़े लोग जिनका नाम चल रहा था, जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कई जगह गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे उनमें भी सहयोग किया था। फिर बाद में वो पीछे हट गए थे वहां से, क्योंकि गांधी जी ने एक बारी जो आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था। स्थगित जैसे ही उसका कुछ आक्रोश रूप यूज किया, जैसे अपने आक्रोश रूप लिया उस आंदोलन ने, असहयोग आंदोलन था शायद वो, कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो। उसमें उन्होंने भी साथ दिया, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने उसको बिना कारण बताए रोक दिया था, कुछ ऐसा हुआ था। उसके बाद भगत सिंह जी ने उस चीज से बहुत नाराज हुए थे, वो उनसे वो नाराज होके उन्होंने क्या किया कि
उन्होंने अपना अलग कर लिया, पूरा अपनी कमिटी, पूरा सिस्टम, पूरा अपने लोग, अलग लोग जोड़ लिए, अलग ही सारा पूरा सब कुछ सबसे अलग हो गए वो, क्योंकि अंग्रेजों के वो गुलाम नहीं होना चाहते थे और वो जो गलत था उसका विरोध करना उनका पैसा बन गया था, उनको करना था, उन्होंने ठान ली थी ये क्रांति लाने की। सब कुछ उनके अंदर जग चुकी थी एक चिंगारी आग की, और उनके ऐसे लोग मिल गए थे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे ऐसे मान उनको क्रांतिकारी मिल गए थे, जो आप मतलब सोच नहीं सकते उन्होंने इस काम को इतना अंजाम दे दिया। और मैं पढ़ाई की जो लाइब्रेरी की बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा हूँ कि उस लाइब्रेरी के अंदर उसका भगत सिंह नाम से लाइब्रेरी बने हर जगह, जैसे बड़ी बड़ी स्कूलें हैं आसपास के क्षेत्र में। हमने पिछले सरकार में भी कई ज्ञापन दिए हैं, इस सरकार को बनकर भी हमने कई ज्ञापन दिए हैं, और हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे, हम मेहनत करेंगे कि कहीं से कुछ हो और हम इसके लिए इस काम में सफल हो, स्कूलों में लाइब्रेरी बने, और अपने जो सर्किल वगैरह कई जगह ऐसे हैं जो रोड पे होते हैं वहां पर भगत सिंह जी की मूर्तियां लगे, ताकि लोग उनको देख के उनके बारे में प्रेरित हो, और आगे जाके बच्चों को किताबों में पढ़ाना चाहिए भगत सिंह के बारे में, इनके बारे में किताबों में पढ़ाना चाहिए। इन्होंने कोई गलत थोड़ी किया था, क्यों नहीं पढ़ाते इनके बारे में किताबों में? इन्होंने कोई गलत किया, किसी के साथ अत्याचार किया, किसी के साथ शोषण किया, क्या किया? इन्होंने किसी की गुलामी से नहीं की, इसलिए इनको किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। असली मुद्दा ये है, असली कारण ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सही बताया इस बारे में कि इन्होंने अध्ययन को अपनी प्राथमिकता रखा और युवाओं को भी इसी चीज़ के ऊपर आगे बढ़ने के लिए कहा कि आप अध्ययन करके और गुलामी की मानसिकता से दूर रहें और गलत का विरोध करना सीखें। क्योंकि कहा जाता है कि एक जिंदा मछली ही धारा के विपरीत बह सकती है, मरी हुई मछली हमेशा धारा के साथ बहती है। तो भगत सिंह जी का भी वही विचारधारा थी जो राजीव जी ने सही शब्दों में पिरोई। मैं राजीव जी इस लंबी वार्ता का मैं निष्कर्ष रखते हुए दो शब्दों में, समापन शब्दों में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि भगत सिंह टीम का आपने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, आप इस टीम को लेकर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या यूथ को मैसेज देना चाहेंगे, इसके बारे में दो शब्दों में कहें। ये जो भगत सिंह जी का जो नाम है, यही है, युवाओं की सोच यहीं से शुरू होती है। भगत सिंह जी का नाम ही सब कुछ है साथियों। भगत सिंह जी के विचार आप पढ़ोगे अगर, तो युवाओं को प्रेरित करने वाला, युवाओं को जोश दिलाने वाले जो अपने, यही एक ऐसी चीज है, ये जो अपने आप जो कह रहे हो कि आप इसका क्या, आपका मेन मोटिव है, क्या चीज है, ये जो बात आप, यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका यूथ को क्या संदेश है? बिल्कुल यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कहना चाह रहे हैं, वो आप कुछ शब्दों में कहें। यूथ को हमारा यही संदेश है कि आप कभी भी आपके साथ कहीं आपके साथ गलत हो रहा है, या आपके किसी के साथ, किसी साथी के साथ कहीं गलत हो रहा है, आप उसका साथ दीजिए, गलत का विरोध कीजिए, गलत को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप गलत को नजरअंदाज करेंगे, उसको देख के आप आंखें बंद कर लेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो आपने एक बात कही थी भी कि जो पानी के साथ बहती है वो मछलियां मरी भी होती है, जो अगर जिंदा मछली होती है तो वो पानी के पीछे विपरीत बहती है। जी जी। तो ये साथियों, ये आपकी बिल्कुल भाई साहब आपकी बिल्कुल बात एक नंबर सही है, क्योंकि जो अगर जिंदा आदमी, उसका एहसास जब ही होता है जब वो किसी गलत का विरोध करता है, वरना सारी दुनिया है, या देख के सब देख के चले जाते हैं, गलत का विरोध कोई नहीं करता है सर। इसलिए हमारा यही मेन मोटिव है कि आप किसी के साथ गलत हो रहा है उसका साथ दीजिए, उसका विरोध कीजिए। और सबसे बड़ा, आपसे अगर कोई गरीब है, छोटे तबके से आता है, किसी भी चीज में आप कभी किसी को गलत मत समझिए। भगत सिंह जी के विचार यही है और यही मैं आपको कहना चाहता हूं। सब साथ रहिए, एक साथ मिलके चलिए। लोग आपको यूज करेंगे, राजनीतिक पार्टियां आपको अमीर गरीब जाति धर्म के नाम पे बांट के आपको गलत यूज करेगी। भगत सिंह जी ने बहुत पहले ये बात कही थी, भगत सिंह जी की किताबों में है कि आने वाला समय इतना बलवान आ जाएगा, इतना खतरनाक आएगा कि राजनीतिक पार्टी इतनी हावी हो जाएगी कि हमारे देश में पूरी राजनीति जाति और धर्म के नाम पे की जाएगी। और आज आप साथियों देख रहे हो हमारे देश में वही चल रहा है, बड़े लेवल पे धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, सब पार्टियां सब जगह यही टिकट वितरण से आप अब सब कुछ आप देख सकते हो। एक चीज नहीं, आप इंसान हो, मैं इंसान हूं, आपके वही दो हाथ है, वो हाथ मेरे हैं, दो कान आपके हैं, दो नाक मेरे, सेम आपके मेरे, सब कुछ सेम है। फिर ये जाति धर्म की बात क्यों की जाती है? ये बात ही क्यों की जाती है इस दुनिया में? गरीब आदमी है तो उसको बस गरीब, उसके लिए क्या किया जा सकता है वो चीज कीजिए। आप पूरे समाज को, पूरी जाति धर्म को गरीब बना के उसके पीछे उसका टैग लगा देते हो। ये चीजें गलत है कि आपने एक पूरे समाज को, पूरी जाति को गलत बना दिया, गरीब या कमजोर बना दिया। अच्छा, दूसरी जाति धर्म में अच्छा आईएएस नहीं होते, आरएस नहीं होते, बड़े मंत्री नहीं है, क्या नहीं होता बताओ? तो आपने उस पूरे जाति धर्म को, उसको पूरे को ही, पूरी जाति समुदाय को आपने बिल्कुल उसका शोषण करती है फिर दुनिया। आपने उस टैग दे दिया
वो टेक देके उनको उनका उन्हीं का फिर शोषण भी आप ही के द्वारा किया जाता है। ये है इस हमारे समाज के अंदर आज ये चल रहा है। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा यही मोटिव है, युवाओं को देने के लिए मैसेज है कि जाति धर्म से इनसे ऊपर उठिए, अपने विचारों को पॉजिटिव कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। हाँ, कभी भी ये विचार करके, एक और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि कभी भी फल की इच्छा करके आप कभी भी कोई काम मत करना कि मुझे यहां से क्या फायदा मिलेगा, ये आगे जाके मुझे क्या सहयोग करेगा, क्या नहीं है। आपका उस समय जो कर्म बनता, फर्ज बनता, आपको उसका सहयोग देना, आप अपना काम कीजिए, जिस दिन होगा जो देखा जाएगा। लेकिन आप ये मत कीजिए, मत सोचिए कि आगे जाके आपको इसका ये साथ देगा, नहीं देगा। साथियों, आज हम जो अपनी जो भगत सिंह टीम है भाई साहब, हमारी जो ये काम कर रही है, भगत सिंह टीम एक ऐसा रूप ले चुकी है जयपुर के अंदर कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां मान लो, बड़े लोग मान लो, सब इस चीज को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, जहां भी बैठते हैं इसकी बात जरूर चलती है। अब जो ब्लड डोनेशन आयोजन किया जा रहा है, तो इसकी भी बातें सब जगह चल रही है, क्योंकि हमने ना तो हमारी जो रैली निकाली थी, तिरंगा यात्रा रैली 28 सितंबर को भगत सिंह जी के जन्म दिवस पे, उसके अंदर हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी बड़े आदमी को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था जो किसी राजनीति से अपना ताल्लुक रखता हो। और अब जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें भी कुछ बातें चली थी, किसी को बुलाना है, क्या करना है, किस तरीके से अपन को काम करना है। तो भगत सिंह टीम ने मीटिंग की, भगत सिंह टीम ने उसमें फैसला लिया कि अपन जो काम कर रहे हैं, काम अपन करेंगे। राजनेता आएंगे, 5 लोगों के साथ आएंगे, वो खाली फोटो खिंचा के चले जाएंगे, वो थोड़ी ब्लड देके जाएंगे। यहाँ पे आएंगे जो वो ब्लड देके जाएंगे। आज तक किसी राजनेता को आपने देखा कहीं ब्लड देते हुए? कहीं पे कहीं देखा है क्या? साथियों, फोटो खिंचाना और करनी और कतनी में बहुत फर्क होता है। उसी प्रकार यहाँ ब्लड अगर देने आएंगे, वो युवा देने आएंगे, और युवा भगत सिंह टीम का यही है, लोगों को जोड़ना। उसके बाद लोगों में ये जो चीजें हैं, भेदभाव वगैरह, इन चीजों को मिटाना। हम एक बार लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो मेन उद्देश्य आगे रहेगा, उसके लिए बाद में हम बहुत इसके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे। गरीबों की मदद करना जैसा हमारा उद्देश्य रहेगा। किसी की भी कहीं कोई साथी को जरूरत होगी, किसी बहन बेटी के कहीं कोई समस्या आ रही होगी, किसी के साथ कहीं गलत हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को, हमारे को मजबूती देनी पड़ेगी। आपको हमारी टीम को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। हमसे जुड़िए, टीम से जुड़िए साथियों। उसके बाद ये सारी चीजें मुमकिन हो पाएगी। और युवा साथी जो कर सकता है, युवा इस देश में, युवा ही एक बदलाव ला सकता है। युवा ही एक सब कुछ अपनी जो सोच जो ठान ली वो कर भी सकता है। तो साथियों, आप अच्छा अपना सहयोग देंगे, हमारे को आपसे उम्मीद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इस कार्यक्रम के अंदर, इस एपिसोड में आज आप सबने जुड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शिक्षा बहुत ही आधुनिक हथियार है। आप इसको भगत सिंह जी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 2 शब्द हैं, मेरे को याद आ गए, तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने एक बार कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो आपको दहाड़ना सिखाती है। तो आप शिक्षा को एक कम हथियार ना माने। एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो आपको बोलना, बात करना, चीज़ों का विरोध करना, वो सब सिखाती है। तो आप एजुकेशन को बढ़ाएं। मुहिम को राजीव जी, मेरा भी सपोर्ट है पूरा, आपकी विचारधारा को बहुत सपोर्ट है। इस कार्यक्रम को लेकर मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं कि आपने इन चीज़ों को, सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया, सबको, युवाओं को एक सही दिशा देने का प्रयास किया। वर्तमान में जिस प्रकार युवा नशे की तरफ, गलत आदतों की तरफ, विकृत मानसिकताओं की तरफ आगे बढ़ रहा है, उन सब की बजाय आप एक ऐसी धारा में यूथ को लाना चाह रहे हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मोहल्ले के लिए, गली परिवार, आपके क्षेत्र के लिए, सबके लिए बहुत सर्वहित का कार्य है। मैं सबसे, मेरी तरफ से भी निवेदन रहेगा साथियों कि आप सब इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और एक मैसेज जाना चाहिए सबके पास कि यूथ की जो ताकत होती है उसका परिचय देना चाहिए। और आप यूथ हैं, आप युवा हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप देश की रीढ़ की हड्डी है। तो इन सब चीज़ों को आप समझें। और धन्यवाद राजीव जी। और कुछ आपके शब्द अगर कहना चाहें? हाँ बिल्कुल, आपने भी एक बात बोली थी बहुत, शिक्षा के बारे में और नशे के बारे में। ये 2-3 चीज़ ऐसी है कि हमारे को जिस दिन मजबूती मिल जाएगी पूरी टीम को, हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे, नशा मुक्ति अभियान भी हम एक चलाएंगे इस चीज को लेके बाद में। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सर। क्योंकि नशा मुक्ति अभियान एक ऐसी चीज है, नशा आप बोल रहे हो, युवा बहुत इसके पीछे जा रहा है, गलत आदतों के पीछे, इस संगतों में जा रहा है। इससे बहुत उनके माता पिता इतने परेशान हो चुके हैं। हम बोलते हैं आप सभी खेल में ध्यान रखिए, खेलिए, आपका टाइम वेस्ट उधर होगा, आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप नशे से दूर रहिए। आप उससे आपका और आपके माता पिता का सबका नाम खराब करते हैं उससे।
नशा एक ऐसी चीज है, आप रोड पे पड़े रहेंगे, आपके माता पिता का, आपका, सबका, आपके बच्चों का, सबका नाम खराब होगा। वो कहीं मुंह उठा के चल नहीं पाते, कहीं भी बिल्कुल गर्दन नीचे करके उनको चलना पड़ता आपकी वजह से। तो आप ऐसे काम भी नहीं कीजिए बिल्कुल भी। हम ऐसे युवाओं को बोलते हैं, बड़े लोग भी जो देख रहे हैं, हम सबको बोलते हैं कि नशा एक ऐसी, इससे दूर रहिए। अभी जैसे हम ये चाहते हैं सरकारों से, हम इनके बारे में मांग भी करेंगे, हमारे को आप शक्ति दीजिए, आप ताकत दीजिए कि जिस तरीके से गुजरात बिहार में आज दारू वगैरह सब बंद है, जी, तो राजस्थान में क्यों नहीं बंद है? राजस्थान में होनी चाहिए, पूरी इंडिया में बंद होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी जिस स्टेट से आते हैं, गुजरात में, उन्होंने वहां आज कितने सालों से दारू बंद कर रहे हैं। क्या मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के लिए बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर, सब बोल रहे हैं, वो सब है। अगर ये आज दारू की लत अगर ये बंद हो जाएगी तो हमारे देश में आधी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आधी गरीबी खत्म हो जाएगी। बहुत सही बात रखी है तो सर आपने। इसलिए हमारा ये बहुत आगे बहुत अच्छे मोटिव रहेंगे। पढ़ाई को लेके भी हमारा मेन ऐसा रहेगा कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, खेल कूद के साथ साथ हर चीजों में अपना, और लोगों का आदर सत्कार कीजिए। आज की युवा पीढ़ी में बिल्कुल जो लोगों में आदर सत्कार सद्भावना होती है, लोगों का कैसे मान सम्मान किया जाए, बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। वो बच्चों की गलती नहीं है, वो माँ बाप की गलती है। वो बच्चों को समाज से दूर रखते जी हैं, सर। वो ओनली बच्चों को एक कमरे में कैद करके पढ़ाई लिखाई से उनको समाज के अंदर वो लेके जाके लेके नहीं जाते। लोगों के बीच में उसको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना आपको, रिप्रेजेंट तो आपके बच्चों को आप ही करेंगे, ले जाके कि ये मेरा बच्चा है, ये ऐसे। आप उसको कभी लेके नहीं जाते तो वो जानता नहीं है कौन है, कैसे क्या करना। वो किसी को देखेगा जब वो सीखेगा कि किसी का सम्मान कैसे किया जाता है, किसको कैसे अपन रेस्पेक्ट दे। तो साथियों, मेरा यही मोटिव है हमारा, साथियों हमारी टीम का। और भगत सिंह जो युवा टीम हमारी लग रही है, हर काम में हर चीज में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी मिलेगी आपको। और साथियों, आप आपसे यही उम्मीद है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप को सफल बनाएंगे और हमारी भगत सिंह टीम के साथियों से आप जुड़िए। साथियों के द्वारा आप जहीं से भी हमारे को कहीं से संपर्क मिलेगा, हम वहां लोगों की सुविधाएं, उनकी हेल्प करेंगे हर जगह जो ब्लड से संबंधित होगी। और उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। आज आपने मुझे मौका दिया लोगों के बीच सारी बातें साझा करने का भगत सिंह जी को लेके। अभी तो बहुत छोटी सी बातें पढ़ने की है, भगत सिंह जी को लेके तो अपन बहुत बहुत बड़ा है, अथाह सागर है। बिल्कुल। जो आप उन्होंने इतनी किताबें लिख दी, इतनी अथाह उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है, इतना कुछ अपन बोल भी नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। उनकी सारी चीजों का एक सार है, बस इंकलाब जिंदाबाद। उनकी सब चीजों का सार है, टोटल सबको मिला के इंकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल। उसमें सब कुछ आ जाता है, किसी का शोषण नहीं करना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सही चलना, उसका बस सब कुछ एक ही जगह। इस मुहिम को लेकर जो आप ब्लड डोनेशन कैंप करना जा रहे हैं, इसके बारे में आप प्रचार को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और किस किस तरीके पर आपने प्रचार किया है, लोगों को कहाँ का आपने जोड़ा है, किस तरीके से आप जोड़ेंगे और क्या आगे रहेगा? क्योंकि अब 23 तारीख को मेरे हिसाब से 5 दिन हो रहे हैं, तो 5 दिनों को लेकर क्या रणनीति आपकी है और आपने जो काम किया है उसके बारे में एक बार सभी साथियों को बताएं। प्रचार प्रसार का तो आपको पता है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक है कि हाथ में बैठे बैठे प्रचार कर सकते हैं आप। जी जी जी। ठीक है। जी लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसको अपन बैठे बैठे आज फोन के माध्यम से हमने ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप्स में 3-4 हजार युवा जुड़े हुए हैं। अच्छा। सभी अपने साथियों ने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, करीबन 100 के लगभग ग्रुप बन चुके हैं, लगभग बन गए हैं, बनने वाले हैं। बहुत अच्छा। 95 ग्रुप बन चुके हैं, अब 1-2 दिन में और बन जाएंगे। लगभग 100 ग्रुप भगत सिंह जी के नाम से अगर बन रहे तो ये एक लहर आ रही है, हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, इसका मतलब है कुछ बदलाव होगा। तो इतने ग्रुप बन चुके हैं तो लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। लोग भी हम जिसको भेजते हैं ग्रुप में डालते हैं, सभी के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत स्टोरिया, स्टेटस, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब पे भगत सिंह जी का स्टेटस व्हाट्सएप लगाया जा रहा है। हर चीज को प्रसार की जो चीजें अपनी जो अपन ने जो बैनर वगैरह बनाए उस चीज को लेके। और जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर पे जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, पाल वाले बालाजी का मंदिर है शिरसी रोड पे। अच्छा। वहां पे इस ब्लड डोनेशन काम का आयोजन कर रहे हैं। वहां पे चारों तरफ उससे आने वाला जो रास्ता, उस रास्ते पे शिरसी रोड पे सब जगह बैनर लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े अपने भगत सिंह टीम के साथ ही लगा रहे हैं, इस चीज में लगे हुए हैं। और अभी हमारा जो प्रचार प्रसार का दूसरा है कि हम विमोचन करवाना, इसके लिए हम जैसे युवाओं को जोड़ने के लिए 3-4 चीज ऐसी है। जिम में युवा मिलता है, हम सुबह सुबह जिम में जाएंगे युवाओं को प्रमोट करने के लिए। अच्छा। दिन के अंदर जितनी कोचिंग वगैरह क्लासेस चलती है, जैसे अकेडमीज वगैरह की क्लासेज है, कॉलेज वगैरह है, वहां जाके इसका प्रचार किया जाएगा। अच्छा। सुबह के समय जिम के अलावा जो अपने डिफेंस अकेडमी चलती है, बहुत डिफेंस अकेडमी में भी युवा जुड़े हुए हैं, उनमें बिल्कुल जुनून है सेना में भर्ती होने का। वो भगत सिंह जी को आइडियल लेके बहुत बिल्कुल आइडियल लेके चलते हैं। तीसरा हमारा शाम को और सुबह जैसे अपने शाम को ज्यादातर अकेडमियां चलती है गेम्स की, कबड्डी की, बास्केटबॉल, क्रिकेट, सभी गेम्स की, बहुत वॉलीबॉल, खो खो। हम उन अकेडमी में जाके प्रचार करेंगे, युवा जहां मिलेगा हमको, हम युवाओं को टारगेट करेंगे, युवाओं को उठाने का, युवाओं को कहां से लाया जा सकता है। हम उसको लेके हमारा प्रचार प्रसार का मेन मोटिव है हमारा
क्योंकि युवा ही है जो ब्लड देगा। जी बड़े जी पुराने आपको पता है 60-70 की एज होने के बाद कोई ब्लड दे भी नहीं सकता, इतनी उम्र जी हो जी जाती है जी 50-60 के बाद। और जो बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं वो इसलिए कि बड़े लोग भी उसको देखें कि कुछ अपने यहाँ के युवा साथी जो लोग हैं कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो इसका जी अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है लोगों के द्वारा, जहां भी हम निकलते हैं लोगों के अच्छे फोन भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। जयपुर के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान से बाहर से लोगों के फोन आ रहे हैं सब साथियों के पास। सब लोग बोल रहे हैं कि हम 5 साथियों के साथ आएंगे। अच्छा दूर दूर से लोग इसके अंदर दराज से साथियों के साथ ब्लड डोनेशन कैंप में आएंगे। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा प्रोग्राम ही होने जा रहा है। एक इसके लिए क्वेश्चन और प्रचार है मेरा प्रसार में आपसे कि ये कैंप के बारे में आप विस्तार पूर्वक बताएं कि कैंप में क्या क्या रहेगा, किस तरीके से आप कैंप को आयोजित रहेगा, समय क्या रहेगा उसका, और उसमें क्या क्या, जहां मैंने बैनर देखा है कि उसमें अपन को एक निशुल्क जांच की सुविधा भी आपने रखी है, तो उसके बारे में आप सब बताएं कि उस दिन क्या क्या प्रोग्राम रहेगा, किस किस तरीके से कैंप का अपन सफल आयोजन हमने किया जाएगा। 8:15 का सवा टाइम लेके इस प्रोग्राम का जो दिनचर्या श्री की गणेश में शुभारंभ किया श्री जाएगा। गणेश किया जी जाएगा। जी और इसके लिए हम चाहते तो कोई गार्डन भी ले सकते थे, गार्डन भी देख सकते थे। अच्छा ऑफर थे हमारे पास, निशुल्क गार्डन हमको मिल रहे थे। अपने अच्छा जो अच्छा भगत सिंह टीम के कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो प्रेरित है, अच्छा उन्होंने पहले भी हमको सुविधा उपलब्ध करवाई है, कोई चार्जेस नहीं लिया हमसे। हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं टीम की तरफ से। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी भी उन्होंने हमको ऑफर रखा है, लेकिन क्योंकि अभी शादी ब्याह भी नहीं है बिल्कुल, तो उनके खाली है गार्डन, तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो। अच्छा लेकिन हमने इसके लिए मंदिर का प्रांगण जो है शुभ अच्छी जगह से लिए चुनी है कि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। शनिवार का दिन है, मंदिर के अंदर लोग भी आते हैं, देखेंगे, कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स वैसे भी जाएगा। दूसरा, मंदिर के अंदर क्या है कि साथियों आपको बता दूं कि भगत सिंह जी को लेके हम जो काम कर रहे हैं मंदिर में, मंदिरों में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन वैसे जल्दी से कहीं होता नहीं है। जी तो जी मंदिर जी के प्रांगण में बजरंगबली का मंदिर है, उनके चरणों में अगर इतना अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा, रक्तदान रक्तदान महादान। रक्तदान महादान जो जीवन बचाएगा किसी के। जी भगवान अपन बोलते हैं, भगवान ही एक ऐसा होता है जो जीवन दान बचाता है, लोगों का जीवन दोबारा लेके आता है, जीवन दाता होता है। जिस प्रकार हम डॉक्टर को बोलते हैं कि दूसरा भगवान डॉक्टर है, वैसे ही ब्लड डोनेशन करने जो लोग आएंगे उस दिन, वो भी वो भगवान का रूप होंगे, क्योंकि उनके दिए हुए ब्लड के एक एक कतरे से उस दिन किसी मासूम की, किसी बहन बेटी की ब्लड की कमी से मृत्यु नहीं होगी, उसकी जान बचेगी। इसलिए हम बोलते हैं हम रक्तदान महादान, इसको कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको ब्लड दान आप जब करोगे। जी और बिल्कुल। पाल वाले हनुमान जी का मंदिर है, सिरसी रोड अपने जयपुर में है। आप उसको लोकेशन पे मार सकते हैं, ग्रुप्स वगैरह में लोकेशन हम डाल देंगे। वैशाली से 3 किलोमीटर है, जयपुर रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर पड़ता है। सिरसी रोड पे पाल वाले बालाजी का मंदिर बहुत पूजनीय स्थान है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मान्यता यहाँ होती है लोगों की। और उसके बाद हम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। लगभग 20 बेड का आयोजन के अंदर हम 20 बेड लगाएंगे। अच्छा उसके बाद वहां पे लोगों के लिए हम भगत सिंह जी, सुखदेव राजगुरु जी की एक प्रतिमा भी लोगों को भेंट की जाएगी, सभी साथियों को, ताकि उनके घर में उनको दिखते रहे, वो हमेशा उनको याद रहे। अच्छा ऐसे नहीं कि ब्लड डोनेट करने के बाद या भगत सिंह जी को 2 दिन बाद भूल जाए। जी हम जी चाहते जी हैं लोग उनको रोज देखें, उनको रोज भगत सिंह जी याद आए, तो रोज वो उनके दिमाग में रोज उठ के भगत सिंह जी की जो तस्वीर देखेगा सामने, तो वो रोज टारगेट लेगा कि मुझे भगत सिंह जी के विचारों पे चलना है, भगत जी सिंह जी के जो पद चिन्ह थे उन पे चलने की कोशिश करना है, उनको पढ़ना है, उनको फॉलो करना है। अब ऐसे तो क्या होता है साथी जी, जैसे 2 दिन आए 3 दिन याद रहेगा, 5-10 दिन बाद वो अपने ही रास्ते पे चलने लग जाता है जी आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा, हम इसमें कर रहे हैं कि मंदिर में उस दिन श्रद्धालु बहुत ज्यादा आएंगे, तो जी हमने क्या करा है कि निःशुल्क जांच करी है। वैसे तो जैसे ब्लड डोनेट करने वालों की बीपी, शुगर, ईसीजी वगैरह जांच होती है सब कुछ, उसके बाद उनका ब्लड डोनेशन लिया जाता है। लेकिन हमने जो आम जनता वहां आएगी, जैसे श्रद्धालु आएंगे, दादा दादी एज के जो बड़े लोग आएंगे, जी 40-45 जी से ऊपर जी जो ब्लड वरिष्ठ जन जो भी वरिष्ठ रहेंगे। जन आएंगे, उनके लिए, सबके लिए हमने एक सुविधा ये रखी है वहां पे कि आपको वहां आइए, आपको निःशुल्क जांच आपकी की जाएगी ब्लड, शुगर और ईसीजी की, जिसके लिए वहां पे हमारी टीम तैनात रहेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी युवा भगत सिंह टीम आपके लिए वहां हर संभव मदद प्रयास करेगी। वहां पूरा पूरा आपके सामने वहां जी आपका इंतजार में रहेगी, आप साथी जरूर पधारेंगे उसमें। ठीक, ओके सर, जिस प्रकार आपने समझाया बताया, तो हम्म। ठीक है, कर लो क्लोज।